Clear the entrance. Move. Get him inside now. What is happening? रुको. ये जिंदा है. गांव, जिसका नाम शायद ही किसी नक्शे पर साफ दिखता हो, सीमा के इतना पास कि रात में कभी-कभी गोलियों की आवाज हवा में घुल जाती थी। यहां लोग डर के साथ जीना सीख चुके थे। बच्चे सवाल नहीं पूछते थे और माएं हर शाम दुआ करके सोती थीं। उसी गांव में रहता था अर्जुन। उसके घर में सिर्फ 2 लोग थे, वो और उसकी मां। पिता उसने कभी नहीं देखे। लोग कहते थे सीमा पर काम करते हुए एक दिन गए और कभी लौटकर नहीं आए। उस दिन के बाद उसकी मां ने रंगीन कपड़े पहनना छोड़ दिया, लेकिन उससे भी बड़ी बात, उसने मुस्कुराना छोड़ दिया। हर सुबह अंधेरा भी पूरी तरह गया नहीं होता था और उसकी मां उठ जाती थी, चूल्हा जलाती, धीरे धीरे रोटी सेंकती। अर्जुन के लिए सूठी रोटी और थोड़ा सा नमक रखती, फिर बिना कुछ खाए, बिना कुछ कहे घर से निकल जाती। उन घरों में जहां उसके हाथों की जरूरत थी, लेकिन उसकी इज्जत की नहीं। बर्तन मांजना, फर्श पोंछना, कपड़े धोना, और उन्हीं पैसों से उसने अर्जुन को पढ़ाया। गांव के छोटे सरकारी स्कूल से लेकर शहर के मेडिकल कॉलेज तक अर्जुन हमेशा आगे रहा। तेज था, लेकिन उससे भी ज्यादा जिद्दी। जब लोग कहते सीमा के गांव का लड़का डॉक्टर बनेगा, वो कुछ नहीं कहता, बस किताब खोल लेता, क्योंकि उसे यकीन था शूर से नहीं, काम से जवाब दिया जाता है। सीमा की चौकी गांव से कुछ ही किलोमीटर दूर थी। कभी कभी सेना के जवान गांव से गुजरते थे। बच्चे उन्हें देखकर खुश हो जाते, लेकिन अर्जुन की मां हर बार चुपचाप सिर झुका लेती। शायद उसे हर वर्दी में अपने खोए हुए अतीत की झलक दिखती थी। एक दिन दोपहर का वक्त था। हवा में कुछ अजीब सा भारीपन था और अचानक गांव में हलचल मच गई। बॉर्डर पर एक जवान गिर गया, बेहोश हो गया। लोग दौड़ने लगे, कोई पानी लेकर, कोई डर लेकर। अर्जुन उस वक्त अपनी किताब में डूबा हुआ था। एनाटॉमी, चैप्टर, सांस, फेफड़े, ऑक्सीजन। बाहर का शोर उसके ध्यान को तोड़ गया। वो उठा, दरवाजे तक आया और दूर देखा धूल उड़ रही थी। एक एम्बुलेंस कच्चे रास्ते पर तेजी से भाग रही थी। शहीद हो गया, किसी ने धीरे से कहा। ये शब्द सीधे अर्जुन के सीने में लगे। उसने कुछ नहीं सोचा, बस चप्पल उठाई और दौड़ पड़ा। छोटा सा सैन्य अस्पताल। अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। दरवाजे के बाहर जवान खड़े थे, अंदर डॉक्टर भाग रहे थे, और बीच में एक स्ट्रेचर जिस पर पड़ा था वो जवान। चेहरा नीला पड़ चुका था, होंठ सूखे, आंखें आधी खुली, जिंदगी जैसे उससे दूर जा चुकी थी। एक डॉक्टर ने जल्दी से उसकी कलाई पकड़ी। कुछ सेकंड, फिर सिर हिलाया। नो पल्स। दूसरे डॉक्टर ने फाइल उठाई, कलम चली और एक शब्द लिखा गया, डिक्लेयर। बस इतनी जल्दी एक जिंदगी खत्म कर दी गई। दरवाजे पर खड़ा अर्जुन हाँफ रहा था। पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था, लेकिन उसकी नज़र उस जवान के चेहरे पर नहीं थी। वो देख रहा था सीने की हल्की सी हरकत, बहुत हल्की, इतनी हल्की कि शायद किसी और की नज़र में आई ही नहीं। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये जिंदा है। उसके होंठ खुद ब खुद हिले, पहले धीमे, फिर थोड़ा जोर से। ये जिंदा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें एक साथ उसकी तरफ घूमी। तुम कौन हो? एक सीनियर डॉक्टर ने झुंझलाकर पूछा। अर्जुन ने सांस संभाली। मेडिकल स्टूडेंट हूं, और ये अभी जिंदा है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर हल्की सी हंसी। इमोशनल हो गया है, किसी ने कहा। पहली बार ऐसा केस देखा होगा। लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटा, वो आगे बढ़ा। अब वो बिल्कुल स्ट्रेचर के पास था। उसकी नजर गई गर्दन की तरफ, कैरोटिड आर्टरी। वो झुका, ध्यान से महसूस किया, बहुत हल्की, लेकिन धड़कन थी। सर, उसकी आवाज अब साफ थी। पल्स है, बहुत कमजोर, लेकिन है। डॉक्टर का चेहरा सख्त हो गया। तुम स्टूडेंट हो, यहां फैसले हम लेते हैं। पहली बार अर्जुन ने ऊंची आवाज में कहा। सर, अगर फैसला गलत हुआ तो ये जवान इतिहास बन जाएगा, और अगर सही हुआ तो ये जिंदा इंसान रहेगा। कमरे में खड़ी नर्सें एक दूसरे को देखने लगीं। एक ने धीरे से मॉनिटर की तरफ देखा। लाइन लगभग सीधी थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। बीपी
अर्जुन ने पूछा। बहुत लो, नर्स ने जवाब दिया। अर्जुन ने तुरंत कहा, हाइपॉक्सिया है, ऑक्सीजन बहुत गिर चुकी है, शायद ठंड और ब्लड लॉस का कॉम्बिनेशन है। अब कमरे का माहौल बदल रहा था। हंसी गायब थी, गुस्सा भी कम हो चुका था। अब सिर्फ एक चीज बची थी, संदेह। तुम चाहते क्या हो? सीनियर डॉक्टर ने पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। 5 मिनट, बस 5 मिनट दीजिए। कमरे में सन्नाटा, बाहर सैनिकों के कदमों की आवाज, अंदर मशीनों की धीमी गूंज। कुछ सेकंड जो बहुत लंबे लग रहे थे। फिर, ठीक है, डॉक्टर ने कहा, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ, जिम्मेदारी मेरी, अर्जुन ने बीच में ही कह दिया। 2 सिपाही आगे बढ़े जैसे उसे हटाने के लिए, लेकिन इस बार किसी ने रोका नहीं। ऑक्सीजन मास्क लगाया गया, आईवी लाइन जोड़ी गई, वार्म ब्लैंकेट लाया गया। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग पूरी तरह शांत था। उसे अपनी माँ याद आई, ठंड में बर्तन धोते हुए और कहते हुए, पढ़ ले बेटा, तुझे मजबूत बनना है। उसने जवान के सीने पर हाथ रखा, ध्यान से महसूस किया, बहुत हल्की हरकत। सीपीआर नहीं, उसने तुरंत कहा, सपोर्टिव रेस्पिरेशन। कमरे में हर कोई अब उसी को देख रहा था, जैसे पूरा समय अब उसी के हाथ में हो। लेकिन बाहर कहानी अब बदल चुकी थी। अस्पताल के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। गांव के लोग, सैनिक, कुछ अधिकारी, सबके चेहरे पर एक ही भाव, हैरानी। मरा हुआ जवान जिंदा हो गया, किसी लड़के ने बचाया। फुसफुसाहट अब शोर बन चुकी थी। तभी तेज कदमों की आवाज आई। एक मेजर अंदर आया, चेहरे पर सख्ती, आंखों में सवाल। किसने कहा था कि ये जवान जिंदा है? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। नर्स ने धीरे से इशारा किया अर्जुन की तरफ। अर्जुन सीधा खड़ा हो गया, कंधे थोड़े झुके हुए, लेकिन नजरें बिल्कुल साफ। मेजर उसके सामने आया, ऊपर से नीचे तक देखा। तुम डॉक्टर नहीं हो? नहीं सर, अर्जुन ने शांत आवाज में कहा। अभी नहीं। मेजर की आवाज और सख्त हो गई। तो फिर किस अधिकार से तुमने मेडिकल प्रोसीजर में दखल दिया? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये पूरा सिस्टम था जो उसके सामने खड़ा था। अर्जुन ने कुछ सेकंड सोचा, फिर धीरे से कहा, सर, अगर मैं दखल नहीं देता तो आप अभी एक फाइल पर साइन कर रहे होते। कमरे में खड़े डॉक्टरों ने नजरें फेर ली। किसी के पास जवाब नहीं था। मेजर ने गहरी सांस ली। नाम? अर्जुन। पढ़ाई? मेडिकल कॉलेज, फर्स्ट ईयर। पृष्ठभूमि? इस बार अर्जुन की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। सीमा के गांव से हूं, मां घरों में काम करती हैं। कमरे में कुछ चेहरे बदल गए, जैसे ये जानकारी किसी और वजह से भारी लग रही हो। मेजर ने धीरे से कहा, तुम जानते हो, अगर जवान को कुछ हो जाता तो तुम पर बहुत गंभीर आरोप लगते। अर्जुन ने बिना झिझक जवाब दिया, जानता था सर। फिर भी? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फिर भी मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकता था। कुछ पल कोई नहीं बोला। आईसीयू के अंदर से मशीन की आवाज आ रही थी, बीप बीप बीप, एक नियमित, स्थिर, जिंदा होने की आवाज। लेकिन उसी पल अर्जुन को यह नहीं पता था कि यह सिर्फ एक जान बचाने की कहानी नहीं है, ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत है। अस्पताल के बाहर भीड़ और बढ़ चुकी थी। गांव के लोग, कुछ सैनिक, कुछ अफसर, हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल, आखिर हुआ क्या है? अंदर कमरे का माहौल बदल चुका था। जवान अब आईसीयू में था, मशीनों से जुड़ा लेकिन जिंदा। और यही सच्चाई अब सबसे बड़ा सवाल बन चुकी थी। मेजर ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर ये लड़का गलत होता तो अभी हम सब एक अलग स्थिति में होते। कमरे में खामोशी थी। एक डॉक्टर ने धीरे से कहा, सर, अगर कुछ मिनट और देरी होती तो शायद हम इसे खो देते। मेजर ने अर्जुन की तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में सिर्फ सख्ती नहीं थी, कुछ और भी था, सोच। तुम बाहर आओ, उसने कहा। अर्जुन बाहर आया। कॉरिडोर में लंबी खामोशी थी। तुम्हें पता है तुमने आज क्या किया है? मेजर ने पूछा। अर्जुन ने धीरे से कहा, एक जान बचाने की कोशिश। मेजर ने सिर हिलाया। और एक बहुत बड़ा नियम तोड़ा। अर्जुन चुप रहा। अगर जवान को कुछ हो जाता तो ये सिर्फ मेडिकल गलती नहीं होती, ये सेना का मामला बन जाता। कुछ सेकंड अर्जुन ने पहली बार जवाब दिया, सर, अगर मैं कुछ नहीं करता
तो भी वो नहीं बचता। मेजर उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम बहादुर हो या बेवकूफ, ये अभी तय नहीं है। अर्जुन ने धीरे से कहा, सर, मैं बस पढ़ा हुआ काम कर रहा था। कॉरिडोर में सन्नाटा फैल गया। उसी वक्त अस्पताल के बाहर एक और कहानी चल रही थी। गांव के एक कोने में अर्जुन की मां बैठी थी। किसी ने दौड़कर आकर कहा, तेरा लड़का सेना के अस्पताल में है। उसके हाथ से थाली गिर गई, रोटी जमीन पर फैल गई। उसने कुछ नहीं पूछा, बस उठी और दौड़ पड़ी। नंगे पांव, दुपट्टा आधा सिर पर, आधा हवा में उड़ता हुआ। रास्ता लंबा था, लेकिन डर उससे भी बड़ा। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें टूट रही थीं। उसने अंदर देखा, चारों तरफ वर्दी, बीच में उसका बेटा। क्या किया तूने? उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, कुछ सेकंड, फिर बस इतना कहा, मां, वो जिंदा है। मां ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ी और उसकी कलाई पकड़ ली, जैसे ये यकीन कर रही हो कि उसका बेटा भी सही सलामत है। शाम तक रिपोर्ट्स आ चुकी थीं। डॉक्टरों ने साफ कहा, अगर कुछ मिनट और देरी होती तो कुछ भी नहीं बचता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था अर्जुन का। एक अधिकारी बोला, अगर इसे छोड़ दिया गया तो कल हर कोई खुद को डॉक्टर समझेगा। दूसरा बोला, और अगर इसे सजा दी गई तो अगली बार कोई भी आगे नहीं आएगा। कमरा फिर खामोश हो गया। अर्जुन बाहर बेंच पर बैठा था, आईसीयू के दरवाजे के सामने। उसे ना अवार्ड की चिंता थी, ना अखबार की। उसे बस एक बात जाननी थी, वो जवान बचेगा या नहीं। समय धीरे धीरे बीत रहा था, हर सेकंड भारी लग रहा था। फिर आईसीयू का दरवाजा खुला, डॉक्टर बाहर आए। कुछ पल की खामोशी, फिर उन्होंने कहा, खतरे से बाहर है। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। उस दिन पहली बार उसने चैन की सांस ली, लेकिन उसके अंदर कहीं एक बात साफ थी, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब असली फैसला बाकी था। रात गहरी हो चुकी थी। सीमा पर ठंड बढ़ गई थी, लेकिन अस्पताल के अंदर माहौल उससे भी ज्यादा ठंडा था। अर्जुन अब भी उसी बेंच पर बैठा था, पीठ दीवार से लगी हुई, चेहरा हथेलियों में छुपा हुआ। थकान अब शरीर में उतर चुकी थी, लेकिन दिमाग अब भी भाग रहा था। आईसीयू के कांच के उस पार वो जवान लेटा था, मशीनों से जुड़ा, लेकिन जिंदा। अर्जुन की नजर बार बार वहीं जा रही थी, जैसे वो खुद से पूछ रहा हो, अगर मैंने गलती की होती। उसी वक्त तेज कदमों की आवाज आई। एक सीनियर अफसर अंदर आया, उसके साथ दो और लोग थे, चेहरे सख्त, आवाज में पूरा अधिकार। अर्जुन तुरंत खड़ा हो गया। तुम्हें पता है, अफसर ने कहा, सेना में हर चीज नियम से चलती है। जी सर, अर्जुन ने धीरे से कहा। और तुमने आज नियम तोड़ा है। अर्जुन चुप रहा। कुछ सेकंड बाद अफसर बोला, अगर उस जवान को कुछ हो जाता तो ये मामला बहुत आगे जाता। इस बार अर्जुन ने सिर उठाया। सर, अगर मैं कुछ नहीं करता तो भी वो नहीं बचता। कमरे में सन्नाटा छा गया। अफसर उसे देखता रहा गहरी नजरों से, फिर धीरे से बोला, तुम बहादुर हो या बेवकूफ, ये अभी भी तय नहीं है। अर्जुन ने हल्की आवाज में कहा, सर, मैं बस वही कर रहा था जो मुझे सिखाया गया है। अफसर ने कुछ नहीं कहा, बस मुड़ गया और चला गया। अगली सुबह गांव में खबर फैल चुकी थी। लोग अर्जुन के घर के बाहर खड़े थे। कोई फुसफुसा रहा था, कोई गर्व से देख रहा था, यही है वो लड़का जिसने जवान को बचाया। अर्जुन की मां चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, लेकिन दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसे डर था, इनाम से नहीं, अखबार से नहीं, उसे डर था सिस्टम से। दोपहर में फोन आया, मेडिकल कॉलेज से। तुम कहाँ हो? सख्त आवाज। अर्जुन ने सच बताया। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आवाज आई, ये मामला कॉलेज तक पहुंच चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं तुमने अपनी सीमा लांघी है। फोन कट गया। अर्जुन कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, सीमा? वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं हमेशा सीमाओं के बीच ही तो जीता आया हूं। गांव की सीमा, गरीबी की सीमा और अब कानून की सीमा। उसी शाम आईसीयू के अंदर एक हलचल हुई। जवान की आंखें धीरे धीरे खुलीं। डॉक्टर तुरंत पास आए। आप सुरक्षित हैं? उन्होंने कहा। जवान ने बहुत धीमी आवाज में पूछा, मैं कहाँ हूं? अस्पताल में,
आप खतरे से बाहर हैं। कुछ सेकंड। जवान ने आंखें बंद की, फिर धीरे से बोला, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे वापस खींच रहा था, जैसे कोई मरने नहीं दे रहा हो। कमरे में खामोशी छा गई। डॉक्टरों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। बाहर खड़े अफसर ने ये सब सुना। उसने गहरी सांस ली, जैसे उसके अंदर भी कुछ बदल रहा हो। रात तक फैसले की पहली खबर आई। अर्जुन को हिरासत में नहीं लिया जाएगा, जांच जारी रहेगी। लेकिन एक बात साफ थी, उसने एक जान बचाई है, और ये बात अब फाइलों से निकलकर लोगों तक पहुंच चुकी थी। अगली सुबह अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। सीमा पर शहीद घोषित जवान जिंदा, मेडिकल छात्र की सूझबूझ से बची जान। नाम छोटा था, लेकिन असर बहुत बड़ा। अर्जुन ने अखबार मोड़ा, मां की तरफ देखा। डर लग रहा है? उसने पूछा। मां ने सिर हिलाया। हां। फिर धीरे से बोली, लेकिन गर्व उससे बड़ा है। अर्जुन चुप हो गया, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि उसने क्या किया। अब सवाल ये था, दुनिया उसके इस काम को कैसे देखेगी। अगले कुछ दिन अजीब थे, अर्जुन के लिए भी और उसके गांव के लिए भी। जिस लड़के को कल तक कोई नाम से नहीं जानता था, आज हर जगह उसी की चर्चा थी। उसने सही किया, नियम तोड़े हैं उसने। अगर हर स्टूडेंट ऐसा करने लगे तो? चाय की दुकानों से लेकर अखबारों तक हर जगह बहस चल रही थी। कुछ लोग उसे हीरो कह रहे थे, कुछ उसे खतरा। लेकिन अर्जुन इन सब से दूर था। वो हर सुबह उठता और वही करता, पढ़ाई। लेकिन अब किताब खोलते ही ध्यान भटक जाता था। हर पेज के पीछे उसे वही चेहरा दिखता, वो जवान जिसकी सांस उसने वापस लाई थी। इसी बीच मेडिकल कॉलेज से बुलावा आया। कॉन्फ्रेंस रूम। अंदर 5 लोग बैठे थे। डीन, 2 सीनियर प्रोफेसर, एक कानूनी सलाहकार और एक अनजान चेहरा। अर्जुन अंदर गया। बैठो, डीन ने कहा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर बात शुरू हुई। तुम्हें समझना होगा, डीन बोले, मेडिकल एथिक्स क्या होती है। अर्जुन चुप रहा। एक प्रोफेसर बोले, तुम फर्स्ट ईयर में हो, तुम्हें ऑपरेशन या इमरजेंसी में बोलने का अधिकार नहीं है। अर्जुन ने सिर झुका दिया। जी सर। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? इस बार अर्जुन ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन मजबूत, क्योंकि वो मर रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। कानूनी सलाहकार आगे झुका। भावनाओं से कानून नहीं चलता, अर्जुन ने बिना रुके जवाब दिया, और कानून से सांस नहीं चलती। कुछ सेकंड कोई कुछ नहीं बोला। डीन ने हाथ उठाया। बस। वो कुछ देर तक अर्जुन को देखते रहे, फिर बोले, हम तुम्हें सजा नहीं दे रहे। अर्जुन ने हल्की सांस ली। लेकिन, डीन ने आगे कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि यह मिसाल खतरनाक है। अर्जुन ने धीरे से कहा, सर, मिसाल जान बचाने की थी। कमरा फिर चुप। उसी दिन शाम अस्पताल में एक और मुलाकात हुई। जवान का परिवार आया था, उसकी माँ, पिता और उसकी पत्नी। जवान अब व्हीलचेयर पर था, कमजोर लेकिन जिंदा। उसने अर्जुन को देखा। तू ही है? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। जवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तेरा कर्जदार हूं। अर्जुन ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। नहीं भैया, मैंने कुछ खास नहीं किया। तभी जवान की मां आगे आई। उसने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा। आंखों में आंसू थे। तूने मेरा बेटा वापस दिया है, भगवान तुझे बहुत आगे ले जाए। अर्जुन की आंखें भर आईं। लेकिन उस रात एक और कागज आया, नोटिस। उसमें लिखा था, जांच पूरी होने तक अर्जुन को किसी भी क्लिनिकल गतिविधि से दूर रखा जाएगा। मां ने कागज पढ़ा। उसे पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन एक चीज समझ आ गई, डर। अब क्या होगा? उसने धीरे से पूछा। अर्जुन ने कागज मोड़ा। पढ़ाई होगी मां। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर एक सवाल उठ रहा था, क्या सही करने की यही कीमत होती है? 2 हफ्ते बाद दिल्ली से एक टीम आई। सेना, मेडिकल काउंसिल और शिक्षा मंत्रालय के लोग। पूछताछ शुरू हुई। रिपोर्ट्स देखी गईं, वीडियो फुटेज, डॉक्टरों के बयान। हर सवाल का जवाब अर्जुन का एक ही था, मैंने जान बचाने की कोशिश की। आखिर में एक अफसर ने पूछा,
अगर तुम्हें दोबारा वही स्थिति मिले, बिना एक सेकंड सोचे अर्जुन बोला, फिर वही करूंगा। कमरे में सन्नाटा। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक ही बात थी, ये लड़का झुकेगा नहीं। इंतजार कभी कभी किसी भी सजा से ज्यादा भारी होता है। अर्जुन के लिए वो दिन भी ऐसे ही थे। न कोई साफ जवाब, न कोई फैसला, बस हर दिन एक ही सवाल, अब क्या होगा। वो पहले की तरह पढ़ता था, लेकिन अब हर पन्ने के पीछे एक डर छुपा होता था, कहीं सब खत्म ना हो जाए। सपना, मेहनत और उसकी मां की उम्मीद। गांव में भी माहौल बदल गया था। कुछ लोग अब भी गर्व से कहते, हमारे गांव का लड़का है, लेकिन कुछ फुसफुसाते, देखना फंस जाएगा। अर्जुन इन आवाजों को सुनता था, लेकिन जवाब नहीं देता था, क्योंकि अब उसकी लड़ाई लोगों से नहीं थी, सिस्टम से थी। इसी बीच एक सुबह फोन आया। अर्जुन, उधर से आवाज आई, फैसला आ गया है। अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा। कल सुबह 9 बजे दिल्ली पहुंचो, फाइनल डिसीजन वहीं बताया जाएगा। फोन कट गया। कमरे में सन्नाटा। मां ने उसके चेहरे की तरफ देखा। क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। अर्जुन ने जवाब दिया, कल सब पता चल जाएगा। मां कुछ पल चुप रही, फिर उसके पास आई। डर लग रहा है? उसने पूछा। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। नहीं मां, फिर धीमे से बोला, बस भारी लग रहा है। मां ने उसकी पीठ थपथपाई। जो सही करता है उसे डर नहीं लगता,